बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान अब आखिरी चरण में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस जनसंपर्क अभियान के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई ढील देने वाला है, बल्कि असली पेच इसके बाद कसे जाएंगे। पार्टी नेतृत्व ने यह तय किया है कि इस अभियान के जरिए बीजेपी के सांसदों ने क्या और कितना काम किया है, इसका उन्हें ब्यौरा देना होगा। इसके लिए सभी सांसदों को 3 पेज का एक फॉर्म भेजा गया है, जिसमें पूरी रिपोर्ट भरकर जमा करनी होगी। इस रिपोर्ट के अलावा उन्हें नमो ऐप पर भी अभियान की फोटो डाउनलोड करनी है, ताकि उसकी परख की जा सके। सांसदों को बताना होगा कि अभियान के दौरान वे कितने लोगों से मिले, कितने विशिष्ट जनों से मिले। हर लोकसभा में एक सांसद को कम से कम 1000 विशिष्ट जनों की सूची तैयार करनी है। इसके लिए एक टीम बनाकर वे खुद क्षेत्रीय विधायक, एमएलसी और कार्यकर्ताओं के साथ इन विशिष्ट जनों के घर जाकर चाय पर चर्चा भी करेंगे। तो सोशल मीडिया पर कितने हैं अपने, इसकी परख की जाएगी। बीजेपी का ये विशेष अभियान, जहां सभी की अलग अलग लिस्ट भी बनानी होगी। सबसे पहले तटस्थ लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताना है, उसके बाद विपक्ष में पोस्ट करने वालों से संपर्क साधना है, साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित करनी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल किस तरह के आए हैं, इसे भी बताना है। सोशल मीडिया के लिए दिया गया है टास्क, तो सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव रहने की तैयारी में है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत दूसरे माध्यमों पर भी एक्टिव रहने की तैयारी। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग पार्टी के पक्ष में कितने पोस्ट करते हैं, पार्टी के विपक्ष में कितने पोस्ट करते हैं, तटस्थ कितने पोस्ट आते हैं, सभी की अलग अलग लिस्ट बनानी है। तो इसी के साथ रिपोर्ट से तय होगा सांसदों के टिकट का भविष्य, जहां टिकट बंटवारे का आधार बनेगी ये रिपोर्ट। बेहतर रिपोर्ट वाले सांसद माने जाएंगे क्षेत्र में सक्रिय। तो बीजेपी आलाकमान ने दिया है सभी सांसदों को ये बड़ा संदेश, तो काम अच्छा तो आपको इनाम भी मिलेगा, आपको टिकट भी मिलेगा। कुछ सांसदों ने फॉर्म भेजना शुरू नहीं किया। पूरे देश में अभियान को लेकर 187 क्लस्टर बनाए गए हैं। हर क्लस्टर में एक मंत्री, एक सांसद की ड्यूटी है। तो रिपोर्ट से तय होगा सांसदों के टिकट का भविष्य। तो बेहतर रिपोर्ट वाले सांसद माने जाएंगे क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय। तो बीजेपी आलाकमान ने सभी सांसदों को संदेश दे दिया है कि अब काम जो सांसद करेगा, टिकट भी उसी को मिलने वाला है। जिसके काम बेहतर, उसी को जिम्मेदारी भी बेहतर दी जाएगी। बीजेपी का यह स्पष्ट रूल अब नजर आ रहा है और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है और सांसद भी अब चौकन्ने कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अब इस तैयारी के बाद से टिकट बंटवारे का आधार यह रिपोर्ट बनने वाली है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए एक बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है और साफ स्पष्ट रूल ये है कि जिसके बेहतर काम, उसी को बेहतर जिम्मेदारी दी जाएगी। जी हाँ, निश्चित तौर से बता दूं, अगर सांसदों की रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो इसको लेके 2023 की 2 तारीख, या कहें कि शुरुआती जब था जनवरी 2 तारीख को, जब BL संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, उनका प्रवास था, उत्तर प्रदेश का 3 दिवसीय प्रवास पे आए थे। उसी दौरान रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था। जो 66 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके किस तरीके से उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो देखा गया था। क्योंकि माना जाता है कई ऐसे सांसद हैं जो 75 साल की उम्र की जो सीमा है उसको क्रॉस करेंगे। कई ऐसे सांसद थे जिनका रिपोर्ट कार्ड पहले से वहाँ पे सही नहीं बताओ जनप्रतिनिधि वहां पे वो सक्रिय नहीं पाए जाते। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि किस तरीके से आगे इस समय में रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, सांसदों के साथ किस तरीके से अपना जो उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से जो योजनाएं थी, चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, उनको किस तरह से धरातल पर उतारा गया है, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ क्लस्टर की जिस तरीके से हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 21 क्लस्टर में बांटा गया है, जहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री के साथ साथ आप एक पदाधिकारी, जो शीर्ष पदाधिकारी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और सांसदों और विधायक को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने कहा गया है। साथ ही साथ बता दें कि किस तरीके से जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में जो विपक्ष की जो भूमिका रही है, बेसिकली जिस तरीके कटाक्ष मांगे या योजनाओं को लेकर जिस तरह
प्रश्न उठ रहे हैं उनमें कितनी प्रतिभागिता ली गई, किससे किस उन्होंने सोशल मीडिया हो, चाहे जनसभाएं हो, चाहे अपने क्षेत्र में प्रवास का हो, इन सबको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसी जो रिपोर्ट दी जाएगी यही आधार रहेगा आगे वाले 2024 के चुनाव में जनप्रतिनिधि या कहें कि उम्मीदवारी तय करने का। तो एक पूरी रणनीतिक साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माना जा रहा है कि तीसरा बड़ा अहम है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर काबिज करना है, उसके लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज आता है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उस पर से यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा निगाह रहती है। विपक्ष वो भी कहता है कि 80 एक बार अगर आप जिता देंगे तो भाजपा को आप हरा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो 80 लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि माना जाता है कि अगर आपको दिल्ली पे काबिज होना है तो उसका दिल उत्तर प्रदेश से जाता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। हमने देखा जिससे जनसंपर्क अभियान को लेकर तमाम जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, जो उत्तर प्रदेश से वाकिफ रखते हैं, उनका भी यहाँ पे दौरा लगता रहा है। तो पूरी रणनीतिक साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, काम करती नजर आ रही है। और मिशन 2024 है, लक्ष्य 80 में 80 को पूरा करना है। जी बिल्कुल। और मनीष देखिए, सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से एक्टिव रहना है, इसको लेकर भी बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। वर्कशॉप्स भी रखी जाएंगी ताकि विस्तृत जानकारी दी जाए। इसके क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक्टिव पार्टिसिपेट आप कितना करते हैं। आप देखेंगे ट्विटर वॉर की बात करते हैं, सोशल मीडिया की वॉर करते हैं, आपसी जो वॉर थी वो सबसे ज्यादा इस पे रहती है। और हम आपको याद दिलाते हैं, जब जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा था तो उसके एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख को एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था, IT का सम्मेलन किया गया था, जिसमें ये पूरा तैयार की गई थी, पूरी IT की टीम को करा गया था, तमाम सांसदों विधायकों को उसमें जोड़ा गया था, ऑनलाइन इसका प्रशिक्षण दिया गया था। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में या कहें हर संसदीय क्षेत्र में जो क्लस्टर बटे 21 क्लस्टर क्षेत्र में, इनमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा किस तरीके से जो एक्टिवनेस है सोशल मीडिया पे। क्योंकि देखा जाता है कि आपके काम जिस तरीके से जो सबसे इजी माध्यम होता है वो होता है सोशल मीडिया। आज की डेट में स्मार्टफोन्स का जमाना है, सबसे पहले आपके काम, आपके जो आप चीजें कर रहे हैं वो आम आदमी तक कैसे पहुंचा जाए, उसका माध्यम होता है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा प्रहार आपको देखेंगे तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनमें आपको विपक्ष करते नजर आता है। उस पर आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट है, आप अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए किस तरह के फोरम रखते हैं, किस तरह से आपकी रणनीति रहती है, किस तरह से आप उसको डिफेंड करते हैं, इन सबको लेके भी एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो सोशल मीडिया पे जितना एक्टिवनेस है, जितनी एक्टिवनेस थी पिछले 4 साल की, रिपोर्ट भी पूरी मांगी गई है कि जो भी आपके क्षेत्र में हुआ कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से कोई विपक्ष उस पर हमलावर होता है तो आपकी तरफ से कितना डिफेंड किया गया है, आपकी तरफ से जो सोशल मीडिया टीम है, आपकी सोशल मीडिया टीम है कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, इन सब चीज को लेके पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो मिशन 2024 है, लक्ष्य 80 में 80 लोकसभा जीतना है। साधन जो रहेगा वो रहेगा कि आप जनसंपर्क अभियान कितना करते हैं, अपने क्षेत्र में प्रवास कितना करते हैं, आपने पिछले 4 साल में कितने जो योजनाएं धरातल पे उतारी हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया एक्टिवनेस पार्टिसिपेट आपका कितना है ये देखा जाएगा। आपको बता दूं 2014 से ही जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोदी युग की शुरुआत की थी तो आपने देखा होगा किससे चाय पे चर्चा, 3D अटेंडेंस की गई थी, 3D रैलीज को आयोजन किया गया था, कितना एक्टिविटीज की थी। उस तरीके से आप कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसको भी देखा जाएगा। तमाम विधायक आप देखेंगे, तमाम सांसद देखेंगे तो लगातार आपको लगातार पार्टिसिपेट करते नजर आते हैं। ट्विटर फॉलोज कितने हैं, ट्विटर फॉलो कितने हैं, ट्विटर पे आप कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जो बीजेपी ट्वीट करती है, आपके क्षेत्र की ट्वीट करती है या फिर केंद्र की जो योजनाएं हैं जो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट होते हैं उसको आप कितना रिट्वीट करते हैं, कितना। बिल्कुल ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जुड़ गए दिनेश शर्मा। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, बीजेपी की बड़ी तैयारी है 2024 के लिए, मिशन 80 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बीजेपी का ये जो स्पष्ट रूल है कि जो काम बेहतर करेगा बीजेपी उसी को जिम्मेदारी देने वाली है, किस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी का बूथ स्तर तक का गठन है। बीजेपी ऊपर से जो दिशा निर्देश होता है राष्ट्रीय संगठन का, निचले स्तर तक का उसको कार्यान्वित करती है। ये तमाम कार्यक्रम समय समय पर आते रहते हैं और बीजेपी उनको आदेश करता है। मैं ये कहता हूँ कि आज जो है पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है। सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स की बैठक है, उसमें बड़ी जनसभा है और इसमें डोर टू डोर जनसंपर्क है
और इसमें टिफिन बैठक है, ये तमाम कार्यक्रम हैं। ये सतत चलने वाले कार्यक्रमों का ही एक अंग है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को एकरस करने में ये सहायक बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब सभी पार्टियां क्योंकि एक्टिव हो गई हैं और बीजेपी का जो फॉर्मूला हर बार रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो बीजेपी तो बूथ पर फोकस करती है, लेकिन अब सभी पार्टियां जो हैं बूथ पर नजर बनाती हुई आगे बढ़ रही हैं और भी बड़ी बड़ी रणनीतियां अपनाई जा रही है। बीजेपी कंपटीशन समझते हुए कितनी संभावना समझ रही है, क्योंकि लक्ष्य इस बार बड़ा रखा गया है? देखिए, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमारा जितना भी सुधार है सब अपने में है और हम अपने कार्यकर्ता को मजबूत रखते हैं। जो हमारा कार्यकर्ता मजबूत रहता है तो हम अपनी नीतियों को निचले स्तर तक ले जाते हैं और उसके आधार पर हम चुनाव लड़कर चुनाव को के मैदान पर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खास जुड़ने के लिए हमारे साथ। और सबका साथ सबका विकास, इसी संकल्प के साथ बीजेपी एक बार फिर से आगे बढ़ने जा रही है। तस्वीर साफ है और जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी कहना है कि वो कंपटीशन बीजेपी जो है किसी और को नहीं मानती है बल्कि खुद ही को मानती है, खुद पर ही मेहनत करने जा रही है। मनीष हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए बीजेपी अपना कंपटीशन खुद ही को मान रही है और यही सबसे बड़ी जो है खासियत होती है और चुनौती भी होती है कि आप खुद को ही किस तरीके से बीट कर सकते हैं, खुद का ही रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकते हैं। ये चुनौती है बीजेपी और इस एजेंडे के साथ, इस नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, निश्चित तौर से आधार ही रहता है कि आपका जो आपने जो कहते हैं ना कि आपने अपने लिए कितना क्या टारगेट सेट कर रखा है। तो अपने अगर आपकी लड़ाई खुद से है तो आपको खुद से बेहतर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने अंदर से कितना और अपने आप से लड़ सकते हैं, अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, ये देखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यही सब चीज़ें बातें होती है। जैसे कि दिनेश शर्मा आप रणनीतिकार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, आप गुजरात जैसे राज्य का प्रभार संभाल रखा है। देखिए, सबसे अहम चीज़ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर मोरल बूस्ट करना होता है। आप कितना अपने जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनके साथ आप चर्चा करते हैं, जब मुलाकात करते हैं, शीर्ष नेतृत्व जब उनके साथ बैठता है, उसके बाद जो आपके अंदर जो एक्टिवनेस आती है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी इसमें कई आगे है, कई कदम आगे है। हमने देखा था 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश की अमित शाह ने संभाली थी, थिंक टैंक कहे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश से ज्यादा उनका लगाव है। देखा था कि उत्तर प्रदेश की रणनीति और यहाँ की जो समीकरण है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अपना बूथ सबसे मजबूत की रणनीति दी थी, संभाला था। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे, बूथ अध्यक्ष थे, उनके साथ संपर्क करते थे, डायरेक्ट बात करते थे, रात में 2-2 बजे तक संपर्क में रहते थे। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा हमने देखा था कि किस तरीके से 73 सीटें आपने जीती थी, उसके 2019 में 66 सीटें आप जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। इस बार भी जनसंपर्क अभियान किया जाए, एक रिहर्सल टाइप की है, एक पैरामीटर आप सेट कर रहे हैं, टिफिन पे चर्चा कर रहे हैं। आपका आम कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा नेता अपना टिफिन लेके जाता है, टिफिन पे एक फ्रेंडली बिहेवियर पे काम करते हैं, आप उस पर बात करते हैं, जो दिक्कतें आती हैं उस पर बात करते हैं। तो साफ निष्पक्ष एक संदेश जाता है कि आपका शीर्ष नेतृत्व अपने ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है उनके साथ है। आप बीजेपी की देखेंगे तो 24/7 इलेक्शन के मूड में आती है। 2022 का चुनाव का आप देखेंगे, अगर एग्जाम्पल लेंगे, 2022 का चुनाव होता है, जीतते हैं, तुरंत उपचुनाव होते हैं आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा का, उसमें जीत होती है, इसके बाद उत्साहित होती है, फिर मैनपुरी के और रामपुर के विधानसभा और मैनपुरी का लोकसभा चुनाव होता है। तो चुनाव की मूड में आती है 24 घंटे। आप देखेंगे जनसंपर्क अभियान एक तरीके से एक रिहर्सल है कि 2024 की आपको कैसी तैयारी करनी है। और जो रिपोर्ट मांगी जा रही है, रिपोर्ट कब मांगी जा रही है, इसका भी आप सबसे पहले उदाहरण देखेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी, इनके कार्यक्रम लगने हैं। जून में 2 रैलियां हैं बड़ी, एक अमित शाह जी की है, एक जेपी नड्डा की है। अगस्त से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। फोकस क्या रहेगा? फोकस उन 14 सीटों पर रहेगा जिसपे भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शी सोच के साथ पूरी तैयारी जो है बीजेपी ने कर रखी है। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। चुनाव में हारी हुई सभी सीटों पर अब बीजेपी का फोकस रहने वाला है। हारी सीटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने कवायद भी शुरू कर दी है, जहां बीजेपी ने हारी सीटों की विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी की बड़े स्तर पर तैयारी, जहां पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। तो हारी सीटों को अपने पाले में करने की ये बड़ी कवायद है, जहां विस्तारकों के उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हारी हुई सीटों की
तो वहीं पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में भी विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। हारी हुई सीटों पर चुनावी जमीन तैयार करेंगे ये विस्तारक। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए, विस्तारकों के जरिए अब हारी हुई सीटों को भी बीजेपी अपने पाले में कर लेना चाहती है। क्या इसका दायरा रहना है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है इसके लिए? देखिए, दायरा की कोई सीमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दायरा कोई वो रखते ही नहीं कि किस दायरे में। उनका है कि मिशन दिया है, लक्ष्य दिया है, उसको पाना है, किसी भी कीमत पाना है। जिम्मेदारियां विस्तारकों को दी गई हैं। विस्तारक क्या करेंगे? विस्तारक अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अभी उनकी क्या रणनीति बन रही है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको लाना होगा। साथ ही साथ आपको किस तरीके से वहाँ पे जो विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं, जो कह सकते हैं कि जो विपक्ष का जो मुख्य चेहरा है, उनको कैसे अपनी पार्टी से जोड़ना है, गाइडलाइन से जोड़ना है, इसको करना है। जो पार्टी की गाइडलाइंस हैं, जो पार्टी की रणनीतियां हैं, वो क्या धरातल पे उतर रही हैं, इसको देखना है। एक तरीके से आपके जो रिपोर्टिंग होती है, क्या कहें, रिपोर्टिंग का काम करेंगे, वहाँ की जो जानकारियां हैं वो हासिल करके प्रदेश मुख्यालय को देंगे। और हर महीने एक विस्तारकों की ये बैठक की जाएगी। आगामी 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश से भी 680 विस्तारकों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, उनको सुनने के लिए मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और फिर से एक बार बता दूं कि मिशन 2024 है, लक्ष्य 80 में 80 है। विस्तारकों की जो पहली जो जिम्मेदारी दी गई है वो उन 14 सीटों को दी गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी। क्यों दी गई है? विस्तारकों को एक रिपोर्ट देनी होगी जो प्रदेश मुख्यालय पे आएगी, जिसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहां पे क्या आपसी समन्वय है, क्या हार के आधार थे, क्या मूल कारण थे जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी, क्या वहां पे जो पार्टी का जो नेतृत्व है वो कमजोर है, क्या वहां पे जो चेहरा था पार्टी का उस समय का उम्मीदवार था वो कमजोर था, उसकी छवि नहीं ठीक थी, वहां पे किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियां हैं, जो योजनाएं वो उतरी नहीं है, वहां के कार्यकर्ताओं में क्या संतोष है, वहां की जो जनता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की को लेके क्या किस तरह की सोच है, इन सब की एक विस्तृत रिपोर्ट होगी। और हर महीने वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आएगी जब विस्तारकों की मीटिंग बुलाई जाएगी। कल भी एक मीटिंग ली गई थी जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी थे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह थे, और साफ निर्देश दिए गए हैं कि विस्तारकों की जिम्मेदारी रहेगी 2024 के 14 सीटों पे कमल खिलाने की। और सबसे अहम चीज रहेगा, जो रिपोर्ट सम्मिलित की जाएगी, इस रिपोर्ट वो आधार रहेगा आगे क्या ब्लूप्रिंट तैयार करने की। ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और थिंक टैंक कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह। माना जा रहा है जेपी नड्डा अमित शाह जब अपनी रैली करेंगे उस दौरान जब उत्तर प्रदेश के प्रवास करेंगे तो उन 14 सीटों पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनमें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। साथ ही साथ अगस्त से प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी अपना मनीष रिस्क परसेंटेज जो है कम करना चाहती है और इसी के लिए रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष।